ये रात रणवीर और राधिका की जिंदगी की सबसे खास रात थी। राधिका घूंघट ओढ़े सेज पर बैठी हुई थी। कमरे में चारों तरफ दिए की रोशनी और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। रणवीर उसके करीब गया और धीरे से उसका घूंघट उठाया। राधिका ने नजरें नीचे कर रखी थी। यह देख रणवीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और राधिका ने अपनी नजरें उससे मिलाई। उसकी खूबसूरत मुस्कान देखकर रणवीर के दिल पर मानो 1000 छुरियां एक साथ चल गई थी। वह मुस्कुराया और अपना चेहरा धीरे से उसके करीब ले गया। राधिका ने अपनी आंखें बंद की और दोनों के होठ एक दूसरे को छू गए। उसके बाद रणवीर ने उसके गले पर प्यार से अपना हाथ रखा और उसको लिटा दिया। फिर धीरे से उसके करीब लेटकर उसको प्यार करने लगा और इसी तरह उनका खूबसूरत लम्हा शुरू हुआ। उसी रात तकरीबन 3 बजे गौरव अपने कमरे में झुंझलाया सा बैठा हुआ था। कैसा भाई है साला। छोटे भाई की एक बार शादी नहीं हुई और ये दूसरी भी कर लाया। और लड़की भी क्या मस्त मिली है इसको। गौरव की आंखों में राधिका की तस्वीर घूम रही थी और वो ना चाहकर भी उसी के बारे में सोचे जा रहा था। काश काश राधिका मुझे मिल जाती। वो अभी इसी सोच में डूबा हुआ था कि किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। इस समय कौन मरने आ गया यार। कहते हुए उसने घड़ी की तरफ देखा और फिर उठकर दरवाजा खोला। सामने राधिका अपने वही दुल्हन वाले जोड़े में उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसका दुपट्टा इस टाइम उसके सर पर नहीं था। तुम यहाँ? गौरव ने इतना ही कहा था कि राधिका ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और फिर अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। आप यहाँ क्या कर रही हो? सुनकर राधिका मुस्कुराई और बोली, मैंने सब सुन लिया है कि तुम क्या कह रहे थे। काश राधिका मुझे मिल जाती। हाँ, सुनकर गौरव डर सा गया और बोला, वो तो मैं बस। इतना सुनते ही राधिका ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसको बेड पर धक्का दे दिया। तुमको डरने की और ज्यादा शरीफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने नोटिस किया था कि गृह प्रवेश के टाइम तुम मुझे किस निगाह से देख रहे थे। सुनकर गौरव मुस्कुराया और उसके करीब जाकर बोला, लेकिन रणवीर इस टाइम क्या कर रहा है? उसने तुमको यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं, सो चुका। इतना कहकर राधिका भी बेड पर उसके पास बैठ गई। गौरव ने राधिका की पतली कमर में हाथ डाला और उसको प्यार करने लगा। राधिका के हाथ भी गौरव की कमर पर बेतहाशा चल रहे थे। काफी देर तक उनके कमरे की लाइट्स ब्लिंक करती रही। जब गौरव थोड़ा होश में आया तो उसको महसूस हुआ कि राधिका का शरीर बर्फ के जैसा ठंडा हो रहा है। राधिका हटो। गौरव ने उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने गौरव को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। छोड़ो छोड़ो मुझे। गौरव को उसकी पकड़ से दर्द होने लगा था। बस इतना ही प्यार आ रहा था मुझ पर। सिर्फ मेरी ही जी भर गया। कहते हुए उसने गौरव का गला पकड़ा और उसको जमीन पर पटक दिया। और जब गौरव ने उसके तो उसका मुंह कांप गया। राधिका की आंखों की पुतलियां गायब हो गई थी और निगाहों को सताई थी। उसके चेहरे पर सफेदी आ चुकी थी और वो भयानक मुस्कान लिए गौरव को देखे जा रही थी। गौरव बहुत जोरों से चिल्लाया और भागकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। इससे पहले ही राधिका ने उसे और फिर कस के उसके गले लग गई। मुझे कस के गले लगा लो गौरव, कस के। कहते हुए उसने भी दोनों हाथ कस लिए। गौरव खुद को छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो नाकाम रहा। उसको अपनी पसलियां चटकती हुई महसूस हो रही थी। धार बह निकली और उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसके मरते ही राधिका ने उसको छोड़ दिया और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब रणवीर उठा तो उसने देखा कि गौरव घर पर कहीं नहीं है, लेकिन उसको इस बात से कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि गौरव अक्सर अपने मूड के हिसाब से कहीं कहीं दिनों के लिए घर से बिना बताए गायब हो जाया करता था।
दोपहर के टाइम किसी ने घर के दरवाजे पर नॉक किया। रणवीर ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने गांव के सरपंच का बेटा प्रताप खड़ा हुआ था। अरे प्रताप भैया, आइए आइए, कहते हुए रणवीर ने उसको अंदर बुलाया और फिर दोनों हॉल में बैठकर बातें करने लगे। रणवीर उससे बात तो कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की घबराहट सी नजर आ रही थी। राधिका सर पर साड़ी का पल्लू रखे हुए दोनों के लिए पानी लेकर आई। प्रताप उसको ऊपर से नीचे तक ललचाई नजरों से देखने लगा। जब राधिका ने उसको पानी दिया तो उसकी प्रताप से नजरें मिली तो वो भी हल्के से मुस्कुरा दी। ओहो, तो ये है नहीं दुल्हन? तुम्हारी तो लॉटरी लग गई रणवीर। दुल्हन तो बहुत खूबसूरत मिल गई। जी शुक्रिया प्रताप जी, रणवीर ने घबराहट भरी मुस्कान के साथ कहा। उसको लगा था कि राधिका पानी देने के बाद वापस चली जाएगी, लेकिन वो तो उनके साथ वहीं बैठ गई। उसके बैठते ही प्रताप ने उसकी और तारीफ करनी शुरू की और थोड़ा हंसी मजाक करने लगा। राधिका भी उसके साथ किसी नई नवेली दुल्हन के जैसा शर्मिला रिएक्ट नहीं कर रही थी, बल्कि अच्छे से बातें कर रही थी। यह देखकर पता नहीं क्यों रणवीर के चेहरे पर काफी परेशानी नजर आ रही थी। रणवीर, मैं आया तो यहाँ अपने पैसे मांगने के लिए था, लेकिन नई बहू को देखकर भूल गया। अब तो बताओ, मेरे पैसे कब तक आ जाएंगे? बहुत जल्दी, अभी शादी में थोड़ा खर्चा हो गया, फिर भी मैं जल्दी करके इंतजाम कर दूंगा। सुनकर प्रताप ने रहस्यमयी तरीके से कहा, उम्मीद है तुम जल्दी इंतजाम कर दोगे, जैसे कि पिछली बार किया था। हाँ? यह सुनकर रणवीर के चेहरे का रंग उड़ सा गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो प्रताप को दरवाजे तक छोड़ने गया। उसी रात 1 बजे। मालिक, मालिक, कोई औरत आपसे मिलना चाहती है, उसको क्या बोलूं? एक औरत? ठीक है, भेजो उसको। उसका नौकर सुनकर बाहर चला गया और प्रताप टकटकी लगाकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। ये देखकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई कि एक पतली कमर वाली जवान लड़की चेहरे पर साड़ी का पल्लू ओढ़े उसके पास आ रही है। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और अचानक से अपने चेहरे से पल्लू हटा दिया, जिसको देखकर प्रताप के दिल पर छुरियां ही चल गई कि साड़ी में राधिका का चमकता गोरा हुआ बदन किसी भी मर्द को पागल कर सकता था। अरे राधिका है तुम? प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। राधिका भी मुस्कुरा दी और फिर अचानक से उसके करीब जाकर उसके गले लग गया। प्रताप के हाथ भी राधिका की कमर पर बेतहाशा चलने लगे और गले लगे लगे ही दोनों बेड पर गिर पड़े। अब राधिका और प्रताप के चेहरे के बीच थोड़ा सा ही फासला था। अपनी आंखें बंद कीजिए, राधिका ने कहा और प्रताप ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वो धीरे धीरे अपने होठ उसके होठों के करीब ले जाने लगी। राधिका की आंखें तेज लाल अंगारों के जैसी चमकने लगी और चेहरे का रंग सफेद सा पड़ गया। वो बेसब्री के साथ प्रताप को प्यार करने लगी और उसकी बदली हुई भयानक आवाज सुनकर प्रताप ने अपनी आंखें खोली। उसका भयानक अवतार देखकर प्रताप की चीख निकल गई और उसने एक झटके के साथ उसको पेट से धक्का दे दिया। कौन हो तुम? उसने डरते हुए पूछा। इसके जवाब में राधिका भयानक आवाज में हंसने लगी और बोली, मैं हूँ सरागिनी, तेरी मौत। इतना कहकर राधिका फिर से उसके करीब गई और उसको कस के गले लगा लिया। प्रताप चिल्लाया, छटपटाया, लेकिन खुद को छुड़ाने में नाकाम रहा। राधिका भयानक हंसी हंसते हुए उसको गले लगाकर दबाई जा रही थी और प्रताप को अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस हो रही थी। एक आखिरी चीख के साथ प्रताप के मुंह से खून निकला और फिर वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। राधिका ने उसकी लाश को जमीन पर पटक मारा और उसके सामने खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगी।
जब रणवीर की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो बेड पर अकेला है। राधिका को अपने कमरे में ना पाकर वो परेशान हो उठा। राधिका, राधिका, तुम कहाँ हो? उसने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। वो अपने कमरे से निकलकर हॉल में गया और फिर से राधिका को आवाज लगाई, लेकिन इस टाइम घर में कोई नौकर भी नहीं था, इसलिए उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने देखा कि मेन डोर खुला और राधिका उसमें से अंदर आती हुई नजर आई। तुम इतनी रात गए कहाँ से आ रही हो? उसने हैरानी से पूछा। इस पर वो मुस्कुराई और बोली, मैं प्रताप से मिलने गई थी। सुनकर रणवीर चौंक पड़ा और गुस्सा दिखाते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमको पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? क्या करती, मजबूरी में जाना पड़ा। आप उससे कर्जा लिए थे और चुकाने का आपके पास इंतजाम भी नहीं था, इसीलिए आपका कर्जा माफ करने की बात करने उसके पास गई थी। सुनकर रणवीर आग बबूला सा हो गया और आंखें फाड़ते हुए बोला, किसने कहा था तुम्हें कि तुम जाकर मेरा कर्जा माफ करवाओ? लाल लाल चमकने लगी और उसके चेहरे में रणवीर को स्वराग्नि का चेहरा नजर आया। जिस तरह पिछली बार अपना कर्जा माफ करवाया था, उसी तरह इस बार करने में क्या प्रॉब्लम है? तुम तो मर चुकी थी, तुम वापस कैसे आ सकती हो? कहते हुए वो डर कर राधिका से दूर हट गया और वो उसके करीब बढ़ने लगी। क्यों नहीं आ सकती? तुम्हारा कर्जा माफ करवाने के लिए आना पड़ा रणवीर। कहते हुए उसने रणवीर का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा, लेकिन रणवीर ने डर के मारे उससे हाथ छुड़ाया और बोला, तुम वापस नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। उसके इतना चिल्लाने के बाद भी अचानक से राधिका नॉर्मल हो गई। उसके शरीर से अब वो आत्मा निकल चुकी थी जो उसको कोशिश कर रही थी। कौन मर गई थी रणवीर? सुनकर रणवीर डरी हुई निगाह से उसको देखने लगा। राधिका चिल्लाई, मैंने पूछा कौन थी वो? सुनकर रणवीर की आंखों से आंसू निकले और फिर वो बोला, मैं और स्वराग्नि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। 3 साल की रिलेशनशिप रखने के बाद वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह से प्रताप से लिए कर्जे में डूबा हुआ था और मेरे अलावा गौरव ने भी प्रताप से कर्जा ले रखा था, इसलिए मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं था। जब वक्त ज्यादा हो गया तो प्रताप हमारे घर आया और धमकाते हुए बोला कि अगर 1 महीने के अंदर उसके पैसे उसको नहीं दिए गए तो वो हमारे घर को छीन कर अपने हिस्से में लगा लेगा और अपना कर्जा वसूल कर लेगा। गौरव और मैं बहुत परेशान थे। एक दिन गौरव ने मुझसे कहा, भैया 1 महीने के अंदर तो क्या, हम 1 साल में भी इतना नहीं कमा सकते जितना कर्जा हमने उससे ले रखा है। अब मुझे इस मुसीबत से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है। कौन सा रास्ता? आपको नई नवेली दुल्हनें बहुत पसंद है। लोगों को देखते ही वो अपने होश खो बैठता है। आपको सुनने में बुरा तो लगेगा, लेकिन हमें इस मुसीबत से निकलना है तो यही करना पड़ेगा। आप स्वराग्नि से शादी कर लो और शादी के बाद सुहागरात के समय उसके कमरे में आप अपनी जगह प्रताप को भेज देना। मैं उससे बात कर लूंगा, अब वो इस सौदे के लिए इनकार नहीं करेगा। बस एक बार वो सुहागरात के साथ सुहागरात मना ले तो जितना टाइम हम मांगेंगे वो हमें दे देगा। उसकी बात सुनकर मुझे एक पल को गुस्सा तो आया, लेकिन मजबूरी में होकर मैंने उसकी बात मान ली। हमारी शादी के दिन सुहागरात बहुत खुश थी। फिर जब शादी की रात प्रताप उसके कमरे में गया तो उसके होश उड़ गए। मैंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। स्वराग्नि दरवाजा खुलवाने के लिए अंदर से चिल्ला रही थी और प्रताप के हंसने की आवाज भी अंदर से आ रही थी। मैं बेबस था, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला और दूसरे कमरे में जाकर अपने कान बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। उस रात स्वराग्नि की रात प्रताप के साथ बीती और सुबह का मंजर देखकर हम तीनों के होश उड़ गए। प्रताप के सोने के बाद स्वराग्नि ने अपने हाथ की नस काट कर आत्महत्या कर ली थी। इसका पता हमें सुबह चला। हमें कुछ समझ नहीं आया और फिर हमने देर रात सबकी नजरों से बचाकर उसकी लाश को जला डाला।
इतना कहकर रणवीर चुप हो गया और राधिका के चेहरे पर गुस्से और हैरानी की भाव एक साथ नजर आने लगे। तुम जैसे घटिया इंसान को शादी करने का कोई हक नहीं। शादी साथ निभाने के लिए की जाती है, पत्नी के जरिए अपनी अय्याशी पर लिए गए कर्जे को माफ कराने के लिए नहीं। तभी उन दोनों ने देखा कि सामने स्वराग्नि की आत्मा आकर खड़ी हो गई है और रणवीर को गुस्से से घूर रही है। स्वरागिनी, गौरव और प्रताप को तो तुम मार ही चुकी हो, लेकिन इसके किए की सजा इसको कानून देगा। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी मौत का सच सबके सामने लेकर आऊंगी। कहकर उसने अपना मोबाइल रणवीर को देते हुए कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी पुलिस को फोन करके सब सच बता दो। हो सकता है ये तुमको जिंदा छोड़ दे। रणवीर इस टाइम बहुत डरा हुआ था। उसने झट से राधिका के हाथ से मोबाइल ले लिया और कॉल करके पुलिस को सब कुछ बता दिया। अब पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन से निकल चुकी थी। एक भयानक हंसी हंसते हुए स्वराग्नि बोली, तू एक धोखेबाज इंसान था। ये बात अब पुलिस के जरिए सबके सामने आ जाएगी, लेकिन तेरी मौत तो मेरे ही हाथों होगी रणवीर। वो राधिका के शरीर में फिर से समा गई। रणवीर ये देखकर डर गया और उठकर भागने लगा। राधिका ने उसको पीछे से ही कस के गले लगा लिया और उसका दम निकलने लगा। थोड़ी ही देर में रणवीर की आंखें और मुंह से खून आया और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। राधिका अब जोर जोर से हंस रही थी और रणवीर का खून जमीन पर बहता जा रहा था।